Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 4 of class 7. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा था. अब इसका प्रिकॉशन देखना है, यानी कि हम जो इसको इस्तेमाल करते हैं तो किस तरीके से इसका बचाव कर सकते हैं, क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है. ठीक है. द थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर एवरी यूज, प्रीफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. जैसे कि आप अगर इसको यूज़ कर रहे हो और यूज़ करने के बाद दोनों टाइम आप इसको वॉश करके अच्छे से फिर रखना चाहिए. तो आप इसे किससे आप साफ़ कर सकते हो? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लेके इसको साफ़ कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है. जनरली हॉस्पिटल्स में तो काफ़ी ज़्यादा रहता है. ठीक है, क्योंकि ये अगर बिना वॉश किए हुए रख देंगे तो एक का दूसरे फिर दूसरे के माउथ में, जनरली माउथ में इसका इस्तेमाल होता है. ठीक है, उससे क्या होता है, करेक्ट मेजरमेंट मिलता है. नेक्स्ट है, बिफोर मेजरिंग द टेम्परेचर मेक श्योर दैट द मर्करी लेवल इज बिलो 35. ठीक है, क्योंकि उसको झटका देना पड़ता है तभी वो नीचे जाता है. क्यों? क्योंकि उसमें किंक होता है. किंक क्या था? यहाँ पे मुड़ा हुआ पार्ट था ना, इसमें नहीं है, क्योंकि ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है. क्लिनिकल थर्मामीटर की मैं बात कर रही हूँ. ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे चेन टूट जाता है ना किंक के पास, इसलिए उसको थोड़ा सा झटका देना पड़ता है ताकि मरकरी लेवल नीचे बल्ब में चला जाए. यू कैन डू इट बाई होल्डिंग इट फॉर्मली एंड गिव ए फ्यू जर्क. आप उसको झटका दे सकते हो और उसको अच्छे से पकड़ के, नहीं तो वो टूट जाएगा. कीप द थर्मामीटर बल्ब प्रॉपरली अंडर योर टंग. कहाँ रखना है आपको? टंग के नीचे और आर्म एटलीस्ट फॉर ए 1 मिनट. तो आप 1 मिनट के लिए कम से कम रखिए टंग के नीचे या फिर आर्मपिट में. ठीक है. टू रीड द टेम्परेचर कीप द थर्मोमीटर एट आई लेवल. आप अपने आंखों के एकदम सामने सामने रखिए, तभी आपको क्लियरली दिखाई देगा रीडिंग. उसका रीडिंग यानी कहाँ पे वो आके रुक रहा है मरकरी का लेवल. ऑलवेज हैंडल द थर्मोमीटर केयरफुली. हैंडल मतलब आप उसका सही से पकड़िए, उसको होल्ड कीजिए, आप उसको निकालिए, रखिए आराम से. ठीक है. इट कैन ब्रेक इफ इट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट. अगर आप उसको झटका देते टाइम किसी चीज़ से टकरा गया वो तो टूट जाएगा. नेवर होल्ड थर्मामीटर बाई द बल्ब. आप उसको बल्ब से पकड़ के अगर छुओगे तो वो क्या होगा, रीडिंग करने लगेगा ना आपके हाथ का टेम्परेचर. तो क्या है, उसको बल्ब से पकड़ के नहीं छूना चाहिए. कहाँ? ग्लास वाला पार्ट पकड़िए. नेक्स्ट है आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर. तो डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर आर यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट. वन सच थर्मोमीटर इज लेबोरेटरी. क्योंकि कुछ टाइम पहले आपने पढ़ा, क्या क्लिनिकल पढ़ा था, वो क्लिनिक्स में इस्तेमाल होता है, और एक लेबोरेटरी. नाम से ही पता चल रहा है क्या लैब में इस्तेमाल होगा. लेबोरेटरी थर्मोमीटर का जो रेंज होता है वो लार्ज होता है. कहाँ? -10 से 110 डिग्री सेल्सियस. लेकिन जो क्लिनिकल था वो क्या था, 35 डिग्री सेल्सियस टू 43 डिग्री सेल्सियस. देख रहे हो कितना कम है, इसमें देखो कितना ज़्यादा है. तो ये काफ़ी ज़्यादा रेंज को मेज़र करता है. क्यों? क्योंकि लैब में अलग अलग चीज़ का आप टेस्ट कर रहे होते हो तो उसका टेम्परेचर जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि -10 तक भी जा सकता है. ठीक है. अनदर टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर. तो ये भी नाम से ही पता चल रहा है कि ये आपका मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर मेज़र करेगा. मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा और मिनिमम मतलब सबसे कम. ऑफ द डे, दिन का, यानी कि जो आप वेदर, जो मौसम का वो रिकॉर्ड करते हो, उसमें देखते हो जनरली पेपर में लिखा होता है अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान. वही है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर का इस्तेमाल होता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए. वेदर रिपोर्ट्स द टेम्परेचर रिपोर्टेड इन डिफरेंट सिटीज और मेजर्ड विथ मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर. अभी जैसे मैंने बताया, तो इसको डिग्री सेल्सियस में ही मेजर करते हैं. सेम है. नेक्स्ट है, द प्रिकॉशन नीडेड वाइल टेकिंग टेम्परेचर विथ ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर आर सेम एज दोज आर क्लिनिकल थर्मोमीटर. यानी कि जो आप जैसे इस्तेमाल कर रहे थे क्लिनिकल थर्मोमीटर, वैसे ही आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर को ही इस्तेमाल करोगे, वैसे ही प्रिकॉशन यानी वैसे ही बचाव के साथ. इन एडिशन टू दोज, लेकिन उसके साथ में ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर शुड ऑलवेज बी केप्ट अपराइट एंड नॉट टिल्टेड. यानी कि इसके साथ ही एक चीज़ ये है कि आप इसको हमेशा सीधा खड़ा रखोगे, इसको झुका के या ऐसे ऐसे नहीं रखा जाएगा. ठीक है. ऑलवेज अपराइट यानी सीधा. ऑल्सो द बल्ब ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर शुड बी प्रॉपरली डिप्ड इन द सब्सटेंस हुज टेम्परेचर इज टू मेजर्ड. और ये आपको क्या करना है, आप जब भी इसको मेज़र करोगे, जैसे आप क्या करते हो ना कि आपके माउथ से निकाल के फिर आप उसको मेज़र करते हो, तो वो मरकरी जहाँ था वहीं रहता है. क्यों? क्योंकि उसमें किंक रहता है ना. लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें किंक नहीं है. तो आपको जो चीज़ मेज़र करना है, जैसे आपको मान लिया जाए आपने पानी गर्म किया, तो उसको अगर आपको मेज़र करना है कि उसका टेम्परेचर कितना है, तो उसको ऐसा नहीं है कि आप निकाल के थर्मामीटर डालोगे और फिर निकाल के चेक करोगे. नहीं,
वो जो पानी जो बॉयल हो रहा है आप उसी में डाल के और उसी में देखोगे, ये नहीं कि उसको निकाल लोगे। क्यों नहीं निकाल के चेक करोगे? क्योंकि उसमें किंक नहीं है। ठीक है, ये रहा लेबोरेटरी थर्मामीटर का डायग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या है, किंक नहीं है, दिख रहा है। ये क्या होगा, जैसे ही आप निकालोगे ना टेम्परेचर तुरंत नीचे चला जाएगा, तो इससे सही मेजरमेंट आएगा नहीं, तो गलत हो जाएगा। इसलिए जिस चीज़ में आपको देखना है उसी चीज़ में आपको ये बल्ब रखा हुआ रहना चाहिए और उसी टाइम आप मेज़र करोगे। नेक्स्ट है द बल्ब शुड नॉट बी टच द बेस और द साइड ऑफ द कंटेनर। तो आपका अगर जो बेस और कंटेनर यानी बेस यानी नीचे वाला पार्ट में बल्ब नहीं टच होना चाहिए, ना ही साइड वाला। आप ऐसे थर्मोमीटर को रखोगे। ठीक है, तो ना बेस में टच हो रहा है ना साइड में, और तब आपको इसी में रख के यहीं पे मेज़र करोगे, जहाँ आएगा वो आपका टेम्परेचर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी है लेबोरेटरी थर्मोमीटर का मेज़र करने का। फिलहाल यहाँ देख लेते हैं, एक डिजिटल थर्मोमीटर भी आता है, आप लोग सबको पता ही होगा। तो डिजिटल थर्मोमीटर कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें क्या होता है, मरकरी का इस्तेमाल नहीं होता जो और सब क्लिनिकल थर्मोमीटर में होता है। क्यों? क्योंकि मरकरी टॉक्सिक यानी पॉइजनस होता है नेचर में। मैंने बोला था ना कि इसे हैंडल करना चाहिए, ये डेंजरस हो सकता है। ठीक है, तो अच्छे से, क्योंकि ये जहरीला होता है। इफ़ ए थर्मामीटर ब्रेक इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ द मरकरी। तो अगर ये ब्रेक कर जाता है तो इसको हटाना मरकरी को काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नाउ ए डेज मरकरी थर्मामीटर आर बीइंग रिप्लेस, यानी कि इसको हटाया जा रहा है मरकरी। क्यों? क्योंकि ये टॉक्सिक है, इससे आपका हार्मफुल हो सकता है। तो डिजिटल थर्मामीटर ये अच्छा रिप्लेसमेंट है, इसको हटा के इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मरकरी नहीं इस्तेमाल होता। नेक्स्ट आपको काम करने का तरीका दिखा रहा है लेबोरेटरी थर्मामीटर से। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, 3 फ्लास्क चाहिए। ये क्या है, फ्लास्क। ये ग्लास जो शेप होता है लेबोरेटरी में इस्तेमाल होता है, ये क्या है, फ्लास्क, ट्रायंगल शेप में जो है। और आपको ये कॉर्क या लकड़ी का टुकड़ा होता है जो इसमें परफेक्टली फिट हो जाए। ठीक है, और बीच में इसके छेद भी होना चाहिए ताकि जिससे थर्मामीटर पास कर सके। ठीक है, 3 कॉनिकल फ्लास्क। और फर्स्ट फ्लास्क में ये, जिसमें आप 100 मिलीलीटर टैप वाटर यानी नल का नॉर्मल पानी डालोगे, और सेकंड में आप आइस कोल्ड वाटर, और थर्ड में हॉट वाटर डालोगे, सब एक ही 100 ml का। अब रबर कॉर्क या स्टॉपर डालिए। ठीक है, रबर स्टॉपर है या आप कॉर्क भी ले सकते हो जिसमें होल है, विथ ए होल ऑन ईच यानी सबके ऊपर। 1 by 1 अब इसमें से बीच में से क्या लेबोरेटरी थर्मामीटर पास कीजिए, जैसे इस सेकेंड वाले में दिखाया गया है। ठीक है, तो आपको क्या मेक श्योर करना है कि ये नीचे बॉटम पे टच नहीं हो और कॉर्नर पे टच नहीं हो। ठीक है, एंड ऑब्जर्व द मोमेंट। और फिर आप इसका थर्मामीटर का जो टेम्परेचर आप जैसे ही डालोगे वैसे ही रीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको मेज़र कब करना है, आप जो रिकॉर्ड करके उसको लिखोगे कब, तब लिखोगे जब देखोगे कि मरकरी जो है ऊपर बढ़ना रुक गया है, उसी टाइम। तो उस टाइम आप मेज़र करोगे, तो उस टाइम निकाल के मेज़र नहीं करना। जैसे ये सिचुएशन में है तो आपको जैसे ही देखोगे यहाँ पे आके रुक गया, तो बाय द वे यहाँ पे आके रुक गया, आप इसी टाइम देखिए और नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका परफेक्ट जो एकदम ये होगा, रीडिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ वही दिखा हुआ है, ऑब्जर्व द टेम्परेचर मोमेंट ऑफ द मरकरी। मोमेंट यानी कि ये ऊपर जो बढ़ रहा है या नीचे जा रहा है, तो इसको देखिए। और वेट यानी इंतज़ार कीजिए टिल द मरकरी, जब तक मरकरी उसका स्टीडी यानी कि एक जगह रुक ना जाए। नोट द टेम्परेचर। ठीक है, अब इसका टेम्परेचर नोट कीजिए, टैप वाटर का, आइस कोल्ड का और हॉट वाटर का डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि ये आपका ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कन्वर्ट करना है, ये खुद ही क्या होता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर डिग्री सेल्सियस वाले स्केल में ही आता है। नेक्स्ट है, ये आपको होमवर्क है, टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होता है और फ़ारेनहाइट में कितना होता है। सेल्सियस में दिया हुआ है और आप उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट खुद से कर सकते हो, वो आपको जो फॉर्मूला दिया हुआ था उससे आप कर लेना। ठीक है, वाई डज एन आइस क्यूब फील कोल्ड, हमें आइस क्यूब ठंडा क्यों लगता है, ये भी आपको बनाना है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ये आपका होगा नेक्स्ट वीडियो में, सो आप ये बना लीजिएगा।